हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज है हमारा डे 18 हमारी करिकुलम पेडागोजी एंड एवेल्यूएशन की सीरीज़ का। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पीयर ट्यूटोरिंग, यानी हम जो नेक्स्ट मेथड है जिससे हम पढ़ा सकते हैं वो है पीयर ट्यूटोरिंग। पीयर का मतलब होता है ऐसे बच्चे जिनकी सेम एज है, ठीक है, या क्लासमेट्स भी बोल सकते हैं, ग्रुपमेट्स भी बोल सकते हैं। तो उनके थ्रू हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पीयर ट्यूटोरिंग में हम क्या करते हैं कि बच्चों को ही बोलते हैं कि आपको अपने फ्रेंड्स को या क्लासमेट्स को पढ़ाना है, ठीक है। तो पीयर्स वो भी होते हैं, जैसे एक 7th क्लास का बच्चा है तो वो 6th क्लास के बच्चे की हेल्प कर दे, या 7th क्लास के बच्चे की हेल्प कोई 8th क्लास का बच्चा कर दे तो वो भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि क्लासमेट है तो बस 7th क्लास के बच्चे को 7th ही क्लास के बच्चा पढ़ा सकता है, ऐसी बात नहीं होती, ठीक है। तो पीयर ट्यूटोरिंग यही होता है कि एक बच्चे को एक बच्चा ही पढ़ाएगा। अब ये इसके क्या फीचर्स हैं, मतलब क्या टाइप्स है, पहले हम टाइप्स की बात करेंगे, कैसे ये बेनिफिशियल है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला होता है टाइप इसका पेयर ट्यूटोरिंग और द सेम एज पीयर ट्यूटोरिंग, यानी कि जब बच्चा अपनी सेम एज के बच्चे को ही पढ़ाता है। सपोज़ एक बच्चे को एडिशन में प्रॉब्लम आती है और दूसरे बच्चे की एडिशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो बच्चा वीक वाले बच्चे की हेल्प करेगा। और मे बी जिस बच्चे का मैथ्स वीक है उसका साइंस स्ट्रॉन्ग हो, और जिस बच्चे का मैथ्स स्ट्रॉन्ग है उसका साइंस वीक हो, तो वो एक दूसरे को पढ़ा सकते हैं जिससे दोनों की हेल्प होगी। नेक्स्ट है हमारा क्रॉस एज पीयर ट्यूटोरिंग, या हम इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं इंस्ट्रक्शनल पीयर ट्यूटोरिंग। क्रॉस एज में क्या होता है, जो एक बड़ी क्लास है, जैसे मैंने आपको एक 6th और 7th क्लास का एग्जांपल लिया था, तो बड़ी क्लास का एक हम थोड़ा ब्राइट स्टूडेंट लेंगे, थोड़ा इंटेलिजेंट स्टूडेंट लेंगे, जो एक छोटी क्लास को, अपने से छोटी क्लास के एक बच्चे को, मे बी उसे किसी सब्जेक्ट में अगर प्रॉब्लम आ रही हो, टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही हो, तो उसे वो उसमें हेल्प कर पाए। नेक्स्ट है मॉनिटोरियल ट्यूटोरिंग। इसमें क्या बनाते हैं, हम एक ग्रुप बनाते हैं बच्चों का जिसमें 4 से 5 बच्चे होते हैं, और उस 4 से 5 बच्चे को हम एक मॉनिटर देते हैं जो कि पढ़ाएंगे, ठीक है, बच्चों को, और वो ध्यान रखते हैं कि सब बच्चे आराम से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। फिर है स्ट्रक्चर पीयर ट्यूटोरिंग। इस ट्यूटोरिंग में क्या होता है, हम ट्यूटर के लिए, जो बच्चा पढ़ाने वाला है, ठीक है, उसके लिए एक प्लान बनाते हैं, उसे सिखाते हैं पहले। उसे अगर वो पहले से टॉपिक नहीं आता तो पहले उसे सिखाएंगे, फिर वो बाकी बच्चों को सिखाएगा, ठीक है। फिर होता है क्लास वाइड पीयर ट्यूटोरिंग। क्लास वाइड पीयर ट्यूटोरिंग में क्या होता है कि पूरी क्लास इन्वॉल्व है पढ़ाने में, ठीक है। पेयर्स बना देंगे, जैसे हम 4-5 बच्चों के पेयर बनाएंगे और पूरी क्लास में ऐसे 4, सपोज 40 स्टूडेंट्स हैं, ऐसे 4-4 के हमने पेयर बना दिए, 10 हमारे ग्रुप्स बन गए। उसमें जैसे 4 बच्चे बैठे हैं, बच्चा ए बी सी डी, अगर हम देखते हैं कि 4 बच्चे हमने बिठाए, एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, तो पहले क्या करेंगे, ए जो बच्चा है, ये बाकी तीनों को पढ़ाएगा, ठीक है। जो इसे टॉपिक आता है, जो ए को टॉपिक आता है वो बाकी तीनों को पढ़ाएगा। फिर सपोज बी को दूसरा टॉपिक आता है तो बी इन बाकी तीनों को पढ़ाएगा। फिर सी को एक पर्टिकुलर टॉपिक आता है, वो इन तीनों को पढ़ाएगा। बाद में डी को एक पर्टिकुलर टॉपिक आता है, वो इन तीनों को पढ़ाएगा। ऐसे इसमें ना ये अपने रोल को चेंज करते रहते हैं। और CWPT की फुल फॉर्म होती है क्लास वाइड पीयर ट्यूटोरिंग, ठीक है। इसमें ये अपने रोल्स को चेंज करते रहते हैं। नेक्स्ट है इसके फीचर्स। क्या इसकी फीचर्स हैं, क्या इसकी खूबी है, क्या खासियत है इसकी। सबसे पहले स्टूडेंट्स एज ट्यूटर्स एंड ट्यूटी। बच्चे जो होते हैं वो ट्यूटर्स बनते हैं, पढ़ाने वाले बनते हैं, और ट्यूटीज बनते हैं, मतलब सीखने वाले ही बनते हैं, उनको रोल मिला जाता है, तो ये रोल प्ले की टाइप हो गया। टीचर एज फैसिलिटेटर। टीचर हेल्प करती है बच्चों की, क्योंकि वो एक्चुअली में है तो बच्चे ही, जो ट्यूटर्स हैं वो भी बच्चे ही हैं, और जो ट्यूटीज़ हैं वो भी बच्चे हैं। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, इनडिसिप्लिन हो जाते हैं कि ये तो मेरा फ्रेंड है, बात नहीं सुनी, या मे बी समझ नहीं आया, तो टीचर जो होती है एज अ फैसिलिटेटर का रोल प्ले करती है। इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन, यानी हर एक बच्चे को सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 4 to 5 मिनट्स पढ़ाना होता है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाना होता। फिर है ड्यूटीज़ अंडर द केयर ऑफ नॉलेजेबल ट्यूटर्स। जो बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाया जा रहा है, तो उनको एक ऐसा बच्चा दिया जाता है इंटेलिजेंट, जिसको पहले से ही नॉलेज हो, और वो उन बच्चों को गलत नॉलेज ना दे। उस बच्चे को जो सिखा रहा है उसको पहले से नॉलेज हो। अब नेक्स्ट है नेचर ऑफ द ट्यूटीज। जो बच्चा पढ़ा रहा है, ठीक है, वो क्या ऐसे करे कि उसका जो ग्रुप है जिसको भी वो पढ़ाने वाला है, उसमें ऐसे बच्चे हों जो गिफ्टेड बच्चे हों, जिनको प्रॉब्लम होती है पढ़ने में। एक्चुअली में हमारा मेन एम यही है कि जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में वो पढ़ पाएँ।
तो अंडर अचीवर जो नहीं मार्क्स ला पा रहे, फेलियर हैं, फेल हो गए, ये एक ऐसे माइनॉरिटी ग्रुप के हैं, रिलीजियस ग्रुप के हैं जिनको क्लास में थोड़ा शर्म आती है या मे बी किसी भी रीज़न के थ्रू वो नहीं पढ़ पाते। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द ट्यूटर। ट्यूटर कैसे होते हैं? ट्यूटर जो होते हैं वो थोड़े बड़े एज के होते हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज होती है। अगर एज बड़ी भी ना भी हो तो नॉलेज ज़्यादा होती है। ज़रूरी नहीं है कि एक क्लास में पढ़ते हैं तो सारे बच्चों की सेम नॉलेज होगी, ऐसा नहीं होता। कुछ की कम होती है, कुछ की ज़्यादा होती है। तो हमें ऐसे बच्चे लेने हैं जिनकी थोड़ी एज ज़्यादा हो, अगर ज़्यादा एज नहीं है तो उनकी एटलीस्ट नॉलेज ज़्यादा हो। फिर है एडवांटेजेस या स्ट्रेंथ बोल सकते हैं इसकी। कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस में देखेंगे कंफर्टेबल लर्निंग बाय द ट्यूटीज। जो बच्चे होते हैं जो सीख रहे हैं वो कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि वो उनके ही फ्रेंड्स होते हैं और वो छोटे छोटे ग्रुप्स में सीखते हैं, तो उनको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। ट्यूटर लर्न बाय टीचिंग। जब हम किसी को पढ़ाते हैं तो उससे हम भी कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो जो बच्चा सिखा रहा है वो भी लर्निंग कंस्ट्रक्ट करेगा। आइडियल प्यूपल टीचर रेशो, यानी कि इसमें ना तो ज़्यादा बच्चे होते तो ट्यूटर को पढ़ाने में भी ईजी होता है, तो एक रेशो मेंटेन रहती है। इससे इफेक्टिव लर्निंग भी होगी, लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी होगी, क्योंकि बच्चा जब ऐसी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है तो उसे मज़ा भी आता है पढ़ने में, जिससे उससे लर्निंग इन्हांस होती है। मोटिवेशन एंड एटीट्यूड गेंस। इससे दोनों मोटिवेटेड रहते हैं, इंटरेस्ट आता है इन्हें पढ़ने में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स। ये ज़्यादा महंगा नहीं होता, इसमें खर्चा बिल्कुल भी नहीं आता, इस वजह से इसको हर कोई अफोर्ड कर सकता है, टीचर्स भी, हर कोई स्कूल इसको प्रैक्टिस कर सकता है। ग्रुप कोहेंसिवनेस, यानी कि इसमें ग्रुप होता है, टीचर और ट्यूटी इस जो होते हैं दोनों के एक बीच में एक सोशल बॉन्ड कंस्ट्रक्ट होता है, दोनों आपस में बातचीत करते हैं तो उनकी सोशल डेवलपमेंट भी बच्चे की होती है। फिर है वीकनेसेस, यानी कि इसके कुछ वीकनेसेस भी हैं, ज़्यादा तो नहीं है बट है कुछ वीकनेसेस भी, जैसे कि ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी ऑफ टीचिंग। देखो जितने अच्छे तरीके से एक टीचर जो कि ट्रेंड है वो पढ़ा सकता है, उतने अच्छे से वो ट्यूटर उन्हें नहीं पढ़ा सकता, एक बच्चा उन्हें नहीं पढ़ा सकता। प्रॉब्लम ऑफ ओवर ट्यूटोरिंग। इसमें क्या होता है, कभी कभी टाइम और बोरिंग हो जाता है मेथड, ठीक है, और जो बच्चा पढ़ा रहा है वो भी कंफ्यूज हो जाता है, टायर्ड हो जाता है, इसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम भी आती है। और कभी कभी जो बच्चे सीख रहे हैं वो भी मन नहीं होता उनका सीखने का, एक अपने ही साथी के बच्चे से, अपने साथी से मतलब। फिर है पीयर ट्यूटोरिंग एट द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल स्टडीज़, यानी नॉर्मल स्टडीज़ जो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है उनके बजाय हम बच्चे को जो पीयर ट्यूटोरिंग देते हैं तो उनका कहीं ना कहीं वो डिस्टर्बेंस हो जाती है, करिकुलम हम ट्रांजेक्शन्स में भी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है ऐसे, ठीक है। सो इस वीडियो में हमने देखा कि पीयर ट्यूटोरिंग क्या होती है और क्या इसका मीनिंग है, फीचर्स हैं, एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं और टाइप्स हैं। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप लोग पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।